प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तो पंडित जी, राशियों के आधार पर हम समझ रहे हैं किसको कब संपत्ति मिल सकती है, और अगर संपत्ति का लाभ नहीं हो रहा है तो लाभ कैसे हो। पंडित जी, कई बार क्या की शादी हो जाती है, ऐसे योग भी हैं कि दो राशियां जब मिलती हैं तो आपको संपत्ति का योग ज़्यादा बनता है। एक से ज़्यादा संपत्ति का अगर कोई योग बनाना चाहे तो उसके लिए क्या कर सकता है? अर्पिता, बहुत ही मूल्यवान बात आपने पूछी है। वास्तव में जब दो लोगों का विवाह परस्पर होता है तो वो एक दूसरे की किस्मत को बदलने की ताकत रखते हैं। पत्नी और पति को एक दूसरे का आधा हिस्सा माना जाता है। पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा जाता है, यानी वो अपने पति के जीवन को 50% अकेले बदल सकती है। उसी तरह से उसका पति उसके जीवन को 50% से ज़्यादा बदल सकता है। ऐसी स्थिति में जब दो लोग सटीक तरीके से मिलते हैं, यानी उनका विवाह सही तरीके से सटीक तरीके से हो जाता है, तो एक दूसरे के जीवन में जाने से भी फायदे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, या कुंडली के बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जो विवाह के बाद ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जैसे शुक्र। इसीलिए विवाह के बाद बहुत सारे लोग बहुत उन्नति करते हैं, बहुत तरक्की करते हैं, और इसीलिए हमारी परंपराओं में कुंडली मिलाने की परंपरा पाई जाती है, ताकि विवाह के बाद दोनों मिलजुल के बहुत तरक्की कर सकें। तो अगर लड़की की कुंडली में मान लिया संपत्ति के योग नहीं है, लड़के में बहुत अच्छे हैं, तो भी संपत्ति मिलेगी। और अगर दोनों में बहुत अच्छे हैं तो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा प्रॉपर्टी मिलने की संभावना बनती है। ये बात आपकी 100% सही है कि विवाह के बाद जब जीवन में दूसरे व्यक्ति का प्रवेश होता है तो वो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है, आपको संपत्ति का बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। पंडित जी, अगर हम ऐसे राशियों पर बात कर रहे हैं, अगर कौन सी वो दो राशि आप बता पाएंगे जिनके मिलने से संपत्ति का अच्छा योग बनता है और जिनके मिलने से संपत्ति का बुरा योग भी बन सकता है? देखिए, वैसे तो बड़े सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, लगभग 108 कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन मोटे तौर पे जैसे मेष राशि वाले की शादी अगर तुला राशि से हो जाए तो मेष और तुला एक दूसरे की पूरक राशियां हैं, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री राशियां हैं। जैसे ही मिलेंगी चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। जैसे कुंभ राशि वाले का विवाह वृषभ राशि वाले से हो जाए, जैसे तुला राशि वाले की शादी मेष राशि वाले से हो जाए, तो कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जहां पर ये जब मिलते हैं तो सफलता की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अपोजिट कॉम्बिनेशन भी होते हैं, जैसे कर्क वाले की शादी कुंभ से करा दी जाए तो बिल्कुल जीवन में एडजस्टमेंट ही नहीं होंगे, शादी चलेगी ही नहीं, संपत्ति तो बात की बात है। इसीलिए कुंडली मिलाकर यह समझा जा सकता है कि पति पत्नी दोनों मिलकर साथ में कितनी तरक्की करेंगे, प्रॉपर्टी के मामले में भी और पैसों के मामले में भी। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं, तुला राशि। तुला राशि भाग्यवान राशि है अर्पिता संपत्ति के मामले में, और ज्यादातर इनको अच्छी प्रॉपर्टीज का बड़ा शौक होता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट काफी करते हैं कि जब पैसा बढ़ जाएगा तब बेच देंगे। इस तरह का काम तुला वाले काफी ज्यादा करते हैं। अगर हम तुला राशि की बात करें तो इनको उम्र के 36वें, 36, 46वें, 46 या 55वें 55 ईयर्स में संपत्ति का लाभ होता है, और ज्यादातर इनको आकस्मिक रूप से संपत्ति का लाभ होने की संभावना काफी होती है। संपत्ति अगर आप लेना चाहते हैं और आपको नहीं मिल पा रही है, वैसे तुला वाले चाहें और प्रॉपर्टी ना मिले जरा मुश्किल ही है, क्योंकि शुक्र इनकी राशि का स्वयं ही स्वामी है, तो संपत्ति तो इनको मिल ही जाती है, फिर भी नहीं मिल पा रही है, तो संपत्ति के लाभ के लिए हर शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। हर शनिवार शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला करके प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, जो आप ये उम्र बता रहे हैं 34वां 36वां, तो ये उसी उम्र की बात कर रहे हैं? उस उम्र तक मिल जाना चाहिए या मिलने की पॉसिबिलिटी फिर उसके बाद नहीं मिलेगा, फिर इंतजार 46 साल तक करना पड़ेगा, या उससे आगे पीछे 2-3 साल और उसमें जुड़ते हैं?
एक साल आगे एक साल पीछे हो सकता है अर्पिता, लेकिन मोटे तौर पे जैसे हमने कहा कि भाई आपको उम्र के 38वें 42वें 45वें में प्रॉपर्टी मिलेगी, इस समय में अगर आप एफर्ट करेंगे तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि उस समय ग्रह आपके लिए बड़े सपोर्टिव होते हैं। हर उम्र के पीछे अर्पिता कोई ना कोई ग्रह होता है। जैसे जन्म से लेके 12 साल तक कोई भी बच्चा हो दुनिया का, किसी भी राशि का हो, चंद्रमा से ही प्रभावित होगा वो। इसी तरह से हर उम्र में कोई ना कोई ग्रह प्रभावित होता है। तो उस उम्र के आसपास, एक साल आगे पीछे भी अगर हम देखें तो उस उम्र के आसपास अगर आप थोड़ा भी एफर्ट करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी का फायदा जरूर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के पास अच्छी प्रॉपर्टी होती है आमतौर पे, और ऐसा देखा गया है कि शुरुआत में जो वृश्चिक वाले होते हैं वो छोटी प्रॉपर्टी में, उसके बाद उससे बड़ी प्रॉपर्टी में, और उसके बाद सबसे बेहतर प्रॉपर्टी में जाते हैं। अमूमन 30 साल के आसपास पहली, 40 के आसपास दूसरी, और 50 के बाद जिस प्रॉपर्टी में जाते हैं वो प्रॉपर्टी उनकी सबसे शानदार और सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी होती है। अच्छी है वृश्चिक राशि प्रॉपर्टी के मामले में, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। वृश्चिक राशि वालों को सामान्यतः उम्र के 38वें साल में, 56वें साल में या 65वें साल में संपत्ति का फायदा होता है, मकान मिलता है। संपत्ति के लाभ के लिए इनको हर शनिवार को काली उड़द की दाल का दान करना चाहिए, या काले चने का या काले कपड़े का। बेहतर तो यही है कि काली उड़द की दाल या काले चने का दान आप हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को करें तो आपको लाभ जरूर होगा। तो अब बढ़ रहे हैं आगे, बात धनु राशि की करते हैं पंडित जी। धनु राशि वालों के पास प्रॉपर्टी होती तो है अर्पिता, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए बड़े कीन नहीं होते हैं। है तो बड़ा अच्छा है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। फिर भी बृहस्पति की राशि है और देवगुरु की कृपा तो होती ही है। एक ठीक ठाक मकान ठीक ठाक उम्र में बना लेते हैं, पा जाते हैं। धनु राशि के जो लोग होते हैं उनको उम्र के 48वें, 57वें या 66वें वर्ष में संपत्ति लाभ की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। आमतौर पे जो 45 से 50 वर्ष का समय इनका होता है उसमें इनको प्रॉपर्टी का फायदा जरूर होता है। अब अगर आपको सही समय पर भी प्रॉपर्टी का फायदा नहीं हो पा रहा है तो संपत्ति के लाभ के लिए रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।